नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस इन दिनों प्रोटेस्ट की राजनीति में एक्टिव है। दरअसल मनरेगा योजना का नाम अब विकसित भारत जी राम जी किया गया और नाम बदलने और बदलाव पर कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करने जा रही है। कल से कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहा है। अब इसमें राहुल गांधी नजर आते हैं या फिर नहीं, देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि राहुल गांधी इन दिनों पूरी तरह से लापता है। हालांकि सोशल मीडिया पर एक्टिव जरूर है, मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी की नागरिकता का मसला भी बड़ा होता जा रहा है। दरअसल लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट में याचिकाकर्ता ने सीधा आरोप लगाया कि राहुल गांधी ही रॉल विंची है और अलग अलग नामों के जरिए पहचान और नागरिकता से जुड़े तथ्यों को छुपाया गया। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि आपराधिक प्रकृति के भी है। इसी आधार पर उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने की मांग की है। साथ ही कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों और दलीलों के बाद यह साफ हो गया कि मामला अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा। अगर कोर्ट को प्रथम दृष्टया आरोपों में दम नजर आता है और आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुलता है, तो इसका सीधा असर राहुल गांधी की रायबरेली से सांसद सदस्यता पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की सांसदी पर अब तलवार लटक सकती है, नागरिकता पर खतरा मंडरा सकता है। तो क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कल से कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट करने जा रही है, क्या राहुल गांधी नजर आएंगे? देखिए, राहुल गांधी नजर आ भी सकते हैं, ऐसी संभावना दिख रही है, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो होने वाला है वो प्रोटेस्ट केवल दिखावा के लिए होने वाला है, क्योंकि बड़े प्रोटेस्ट ममता बनर्जी की तरह राहुल गांधी नहीं कर सकते। उनके पास वो आधार नहीं है कि कांग्रेस को डायरेक्ट इससे नुकसान होने वाला है, इसके कारण सारे कांग्रेस के नेता सड़कों पर आ जाएं। अगर राहुल गांधी जी राम जी बिल के ऊपर प्रोटेस्ट करने की तैयारी पहले से कर रहे थे, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद थे, तो उस समय से अब तक कांग्रेस के 99 सांसद एक साथ बैठकर ये नहीं बोला कि अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर हम इसका विरोध करेंगे। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि हम रायबरेली जाएंगे, न प्रियंका वाड्रा ने कहा कि हम वायनाड जाकर वहां प्रोटेस्ट की जिम्मेदारी संभालेंगे। अगर 99 सांसद अपने अपने क्षेत्र में चले जाए और 2-4-10 हजार लोगों को इकट्ठा कर ले, तो लगेगा कि नहीं, कांग्रेस के नेताओं के पास अभी भी कुछ ग्राउंड में बेस बचा हुआ है। लेकिन ऐसी संभावना दिख नहीं रही। एक बार ऐलान कर दिया गया, फिर उसके बाद 5 जनवरी से 10 जनवरी एक्सटेंड कर दिया गया डेट, और इस बीच एक भी ऐसी मीटिंग नहीं हुई स्टेट लेवल की भी या फिर पंचायत लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी, कि जी राम जी बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कांग्रेस करेगी तो उसकी रणनीति क्या हो सकती है। अभी तक चर्चा नहीं है किसी भी जगह पर कि पुलिस को तैयार रहना चाहिए इस बात के लिए कि यहां इन राज्यों में जी राम जी बिल पर कांग्रेस का प्रोटेस्ट चाहिए। और अगर ऐसा होता तो पहले से हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता उन राज्यों में जहां कांग्रेस की पकड़ मजबूत होने की संभावना है। अगर आपकी सरकार कर्नाटक में है या कर्नाटक में 2-4-10 हजार लोग चले आए, तो फिर उसको प्रोटेस्ट नहीं कहा जा सकता। तेलंगाना में 10-20 हजार लोगों को अलग अलग इलाकों में आप इकट्ठा कर लिए तो उसको प्रोटेस्ट नहीं कहा जा सकता। इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि जहां से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मनरेगा का उद्घाटन किया था आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश जाने की तैयारी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, क्योंकि आंध्र प्रदेश जहां पर अभी भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी की सरकार है, लेकिन बगल में तेलंगाना है और फिर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में दूरियां ऐसी नहीं है कि वहां तेलंगाना से लोग नहीं बुलाए जा सकते। इसलिए इन लोगों ने सोचा है कि कुछ प्रोटेस्ट करके ये दिखा दें कि नहीं, कांग्रेस अभी जीवित है ग्राउंड के ऊपर। हालांकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा असर कांग्रेस पर दिख रहा है कि इसके अपने नेता ये बात करने लगे हैं कि राहुल गांधी की स्ट्रेटजी पर आगे बढ़ा जाए या फिर साइलेंट रहा जाए, या फिर G28 जो 28 बड़े नेताओं का ग्रुप अभी एक्टिव हुआ है उसको आगे बढ़ने दिया जाए, जिसमें अभी शशि थरूर थोड़ा ज्यादा ही एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, फिर से शशि थरूर का ताजा बयान भी सामने आया है। वो एक बार फिर से राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी के ऊपर, सोनिया गांधी के ऊपर या कांग्रेस लीडरशिप के ऊपर शशि थरूर की एक ही बात है और वो बार बार यही कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे पर अगर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व
हमारे साथ चलेगा तो भी हम साथ में चलेंगे, अगर नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे पर हमारे विचार के विरोध में होगा तब हम उनका भी विरोध करेंगे। नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे पर न सरकार का, न ही किसी पार्टी का और न ही किसी अपने सगे संबंधियों की बात सुनने को तैयार है। इसलिए शशि थरूर जो इतने दिनों से लगातार बात कर रहे हैं, कांग्रेस को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले दिनों तो यह भी कह दिया था कि हम अकेले बैठे हुए विरोध करते हैं एजेंडा को लेकर, नेशनल इंटरेस्ट को लेकर, प्रधानमंत्री को केंद्र में रखने को लेकर और फिर भारत और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करने को लेकर कि अगर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हो तो भारत का विरोध मत करो। भारत और भारतीय जनता पार्टी दोनों अलग अलग है और ये कांग्रेस में कंफ्यूजन है। इसी बात को लेकर शशि थरूर बार बार लगातार शीर्ष नेतृत्व से विद्रोह कर रहे हैं और अभी इंतजार कर रहे हैं केरल के चुनाव की घोषणा का, उसके बाद बड़ा विस्फोट करने की तैयारी। लेकिन इन सबसे इतर सबसे जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर है, जिस पर लगातार सुनवाई चल रही है। क्या कुछ हो रहा है कोर्ट में और कैसे राहुल गांधी के लिए मुसीबत खड़ी है सामने? देखिए, अब मुसीबत बढ़ गई है जी। मुसीबत खड़ी थी और कांग्रेस वाले बार बार कह रहे थे राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन विघ्नेश शिशिर ने मुसीबत बढ़ा दी है। इस बीच जो रायबरेली से ट्रांसफर होकर एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ में मामला आया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सीधे निर्देश दिया गया कि यह बड़ा लंबा खींच रहा है और एमपी एमएलए कोर्ट बनाया ही इसलिए गया ताकि जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव है उन सारे लोगों के मुकदमे के बारे में या उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी सच्चाई के बारे में जनता को जल्द से जल्द अवगत कराया जा सके। यानी कि आपका नेता दोषी है या आरोपी है, ये दोनों में डिफरेंसेस तय करें। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि डे टू डे बेसिस पर इसकी सुनवाई होनी चाहिए, फैसले में ज्यादा लंबा समय नहीं लगना चाहिए। जो जिरह करना है जिरह करो, एविडेंस जो आपके पास है एविडेंस दो और एविडेंस के ऊपर सुनवाई होगी, फिर आके फैसला होगा क्या करना है। इसके लिए अब 2 साल का इंतजार नहीं करना है। तो डे टू डे बेसिस पर सुनवाई शुरू हुई, 2 दिनों तक लगातार सुनवाई चली, दलीलें पेश की गई और विघ्नेश शिशिर ने कुछ दलील दी। विघ्नेश शिशिर की तरफ से कुछ एविडेंस दिए गए जो कि डिजिटल फॉर्मेट में थे, कुछ एविडेंस दिए गए जो कि खुले नहीं, बंद लिफाफे में पैक है, जिसे जज साहब ने नहीं खोला। तो जो एविडेंस इन्होंने दिया वो पहला राहुल गांधी की पहचान को लेकर था, जो कंफ्यूजन चल रहा है। उनका मानना था कि अगर राहुल गांधी ने कुछ नियम कानून का उल्लंघन किया, यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन किया, फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन किया और उसके साथ ही वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो किए हैं देश के साथ, वो जो तथ्य को छुपाया है उसके लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस चलेगा। तो इसलिए इन तीनों मामलों में हमारे पास अलग अलग एविडेंस है। उसमें एक एविडेंस है जो ब्रिटिश सरकार के ईमेल से आया है, मेल के थ्रू आया है और उस मेल में यह रिवील किया गया कि जो राहुल गांधी की बात की जा रही है वही राहुल विंची हैं। जी। और राहुल विंची उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर रहे हैं और उन्होंने अपने एनुअल रिपोर्ट में यह साफ तौर पर लिखा है कि वो ब्रिटिश सिटीजन है, यानी बैकअप प्राइवेट लिमिटेड की बात की जा रही थी। उसके बाद उन्होंने दूसरी बात कही कि वहां से एक और आरटीआई किया गया था ब्रिटिश सरकार के पास से, उसमें में सिर्फ और सिर्फ इसमें कंफर्मेशन की बात कही गई कि क्या ये एनुअल रिपोर्ट में जो नाम लिखा है, जो पता लिखा है वो सही है। इसकी जानकारी में वहां से ये जानकारी आई कि नहीं ये सही है और इस जानकारी के बाद जब डिटेल मांगा गया तो ब्रिटिश सरकार ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का हवाला देकर कहा कि किसी इंडिविजुअल को किसी दूसरे इंडिविजुअल के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जा सकते, ये हमारी सीक्रेसी के खिलाफ है, सीक्रेट एक्ट के खिलाफ है। इसीलिए वो जानकारी नहीं मिली है, वो जानकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी, यानी गृह मंत्रालय की तरफ से आएगा। और गृह मंत्रालय से भी हमें कुछ जो जानकारी दी गई है कि ब्रिटिश सरकार ने कंफर्म किया है कि एनुअल रिपोर्ट जो बैकअप प्राइवेट लिमिटेड की थी उसमें जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था कि वो ब्रिटेन के सिटीजन है, वो व्यक्ति राहुल गांधी हैं। अब ये पहचान की बात कही गई। विघ्नेश शिशिर ने कहा कि अगर आप ये मानते हैं तो राहुल विंची और राहुल गांधी को एक ही व्यक्ति माना जाना चाहिए। जज साहब ने इस एविडेंस को एक्सेप्ट किया
फिर आगे की सुनवाई के लिए उन्होंने एक बंद लिफाफा सौंपा जिसमें कहा गया कि जज साहब खुद खोलें, इसमें जितने हैं दस्तावेज, यानी कि विघ्नेश शिशिर का दावा है कि उसमें एक प्रिंट कॉपी है जो कि ब्रिटिश पासपोर्ट राहुल गांधी का है, लेकिन वो सत्यापित नहीं है अब तक। अगर इन्होंने कहीं से निकाला है तो उसकी सत्यापन जरूरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सत्यापित करे या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई एजेंसी सत्यापित करे। उसके अलावा उसमें इनके रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है जिसका अभी तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन सरकार की तरफ से नहीं हुआ है, उसका भी एविडेंस इसके पास है। तो वो लिफाफे की बात जब उन्होंने की और लिफाफे में क्या क्या है उसकी लिस्ट सौंपी जज को, तो उसके बाद जज साहब ने कहा कि इसको पहले ईडी के हवाले करो, ये अथॉरिटी चाहिए। अगर कोई ऑथराइज्ड एजेंसी वेरीफाई करके ये बताए कि इसमें जितने एविडेंस हैं वो सही एविडेंस है, तभी तो कोर्ट इसके ऊपर संज्ञान लेगी कि ये एविडेंस सही है, तो फिर इस पर हम फैसला देंगे। अगर एविडेंस की सच्चाई ही नहीं पता चलेगी तो फिर हम इसको खोल कर देखें, फिर इस पर फैसला कैसे ले सकते हैं? हमें भी तो किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास ही भेजना पड़ेगा सत्यापित करने के लिए। अटेस्टेड कॉपी चाहिए जज को, और इसीलिए उन्होंने इसे ईडी के हवाले किया। कहा कि अथॉरिटी जिसके पास है, ऑथराइज्ड एजेंसी के पास जाइए और इसको, इस एविडेंस को वेरीफाई करवा कर लाइए। अभी लगातार सुनवाई चलेगी, लेकिन कुछ चीजें लगभग तय हो चुकी है कि राहुल गांधी के खिलाफ एविडेंस तो है। अब एविडेंस है तो नागरिकता तो जाएगी नहीं, नागरिकता तो भारत की ही रहेगी। अब इसके बाद होना क्या है, क्योंकि विघ्नेश शिशिर ने जो मांग रखी है कि इनकी सांस दी जाए, इसके बाद इनको आगे चुनाव लड़ने से रोका जाए, क्योंकि वो चुनाव आयोग से भी इसके अपील किए हैं। और इसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और फॉरेनर्स एक्ट के तहत डुअल सिटीजनशिप मामले में इनको सजा दी जाए, क्योंकि इन्होंने दोहरी नागरिकता का मामला छिपाया। और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत इन्हें सजा दी जाए कि आगे चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। अब अगर यह साबित हो जाता है कि 2004 से पहले ही राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक थे और भारत में आने के बाद ब्रिटिश नागरिकता त्याग करने के बदले इन्होंने दोनों नागरिकता रखते हुए भारत में चुनाव लड़ा है, तो सजा भी होगी और उसके बाद आगे चुनाव पर भी मंडराने लगेंगे बादल। इसलिए हो सकता है कि राहुल गांधी को लेकर ये जितने कांग्रेस के नेता हैं कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी तो गया, अब इसके बदले प्रियंका वाड्रा को कमान सौंपो, और प्रियंका वाड्रा के बाद रेहान वाड्रा को कमान सौंपो जो अभी अविवा बेग से शादी करने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो राहुल गांधी आज अपनी पहचान और नागरिकता को लेकर कोर्ट के कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। अब सबकी नजर अगली सुनवाई और कोर्ट की टिप्पणी पर टिकी है। सवाल यही है कि क्या ये मामला राहुल गांधी के लिए सिर्फ एक कानूनी चुनौती बनकर रह जाएगा या फिर रायबरेली से उनकी राजनीति की नींव हिलाने वाला साबित होगा। तो वहीं कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन अब कल से शुरू होगा। देखते हैं राहुल गांधी इसमें शामिल होते हैं या फिर नहीं। आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।